देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री युद्ध के बीच अपना सरकारी विमान विदेश भेज दे तो क्या ये रणनीति है या डर? और अगर वो देश है इजराइल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। तो आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू का नाम मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल हाल ही में खबर आई कि इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अपना जो आधिकारिक सरकारी विमान है वो जर्मनी भेज दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो कदम है वो ईरान से बढ़ते सैन्य खतरे के बीच उठाया गया। अब ऐसे वक्त में जब क्षेत्र में तनाव चरम पर हो और ईरान और इजराइल के बीच सीधी टकराव की जो आशंका है वो जताई जा रही है, इस फैसले ने राजनीतिक और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले तथ्यों को आप समझ लेते हैं, तथ्यों को आपको समझाते हैं। इजराइल का जो आधिकारिक विमान विंग ऑफ जायन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, उनके आवागमन में जो है उसको उपयोग में लिया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां अक्सर युद्ध या आपातकालीन स्थिति में हाई वैल्यू एसेट्स को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करती है। अगर विमान को जर्मनी भेजा गया तो इसे एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मूव जो है माना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक संदेश क्या गया, यही असली मुद्दा है जिसकी वजह से दोस्तों आज हम इस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच की अगर तनाव की बात करें तो वो कोई नया नहीं है। गजा युद्ध, लेबनान में हिजबुल्लाह की सक्रियता, सीरिया में एयर स्ट्राइक और हालिया मिसाइली हमलों ने पूरे पश्चिमी एशिया को अस्थिर कर दिया है, हलचल मचाई हुई है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का विमान देश से बाहर है तो विपक्ष इसे लीडरशिप गैप के रूप में पेश करेगा। इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू पहले से विवादों में है। न्यायिक सुधारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। युद्ध काल में अगर हम देखें तो युद्ध काल में नेतृत्व का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन नहीं छोड़ा था दोस्तों। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमले के शुरुआती दिनों में कीव में रहकर वैश्विक समर्थन जो है वो जुटाया, इसलिए जनता जो है वो तुलना करती है। अब देखिए, इस बीच बड़ा सवाल कि क्या नेतन्याहू खुद जर्मनी भाग गए? उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं में यह स्पष्ट नहीं है कि वो देश छोड़कर चले गए। पुष्टि केवल विमान के स्थानांतरण की है, इसलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री भाग गए अभी तक पुष्ट तथ्य नहीं है। लेकिन राजनीतिक नैरेटिव अक्सर प्रतीकों से बनता है दोस्तों, दस्तावेजों से नहीं। अगर जनता को लगे कि नेतृत्व सुरक्षित है और नागरिक खतरे में, तो असंतोष बढ़ता है, अविश्वास भी बढ़ता है जनता का। खाड़ी देशों को जंग में झोंकने के आरोप भी इसी संदर्भ में उठता है दोस्तों। इजराइल की क्षेत्रीय रणनीति, ईरान के प्रभाव को सीमित करना, अरब देशों के साथ अब्राहिम समझौते के तहत रिश्ते मजबूत करना, ये तमाम चीजों ने ना पश्चिमी एशिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब और जैसे देशों के साथ कहीं ना कहीं संबंधों ने एक नया भू राजनीतिक समीकरण जो है वो बनाया है दोस्तों। लेकिन अगर क्षेत्रीय युद्ध बढ़ता है, भड़कता है, तो सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। जी हां, आप जैसे, हम जैसे लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इजराइल में हो, गजा में हो, लेबनान में हो या तेहरान में हो या फिर किसी भी देश में हो। रणनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सरकारें जो हैं अक्सर जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट
प्लान जो है वो बनाती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक संवेदनशील संसाधनों को सुरक्षित जगहों पर रखने की जो परंपरा है। जर्मनी जो नेटो का प्रमुख सदस्य है और इजराइल का करीबी सहयोगी भी एक सुरक्षित विकल्प जो है वो माना जा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में धारणा भी उतनी ही शक्तिशाली होती है, उतनी ही पावरफुल होती है जितना वास्तविक खतरा। अगर जनता को पारदर्शिता ना मिले तो जो संदेह है ना वो पैदा होता है। अब ये जो घटना है हमें एक बड़े प्रश्न की तरफ ले जाती है। अब आपके मन में होगा कि हम कौन सा वो सवाल है। दरअसल सवाल ये कि क्या आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों से लड़े जाते हैं या छवि और मनोबल से भी। इजराइल की सुरक्षा नीति लंबे समय से डिटरेंस पर आधारित रही है, यानी दुश्मन को यह विश्वास दिलाना कि जवाबी कार्रवाई बेहद कठोर होगी। ऐसे में नेतृत्व की हर जो गतिविधि है वो संदेश देती है। अगर संदेश डर का गया तो विरोधी उसे भुनाएंगे, अगर संदेश रणनीति का गया तो समर्थक इसे दूरदर्शिता बताएंगे। यानी दूरगामी जो इसका एक प्रभाव है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस चर्चा के अंत पर आते हैं। इसके आखिरी पड़ाव को कहीं ना कहीं समझना बेहद जरूरी होता है। तो आखिर में बात सिर्फ एक विमान की नहीं है, जिसका जिक्र मैंने चर्चा की शुरुआत पे किया। सिर्फ एक विमान की बात नहीं है, बात है भरोसे की। युद्ध के समय जनता अपने नेता की आंखों में स्थिरता देखना चाहती है। अगर फैसले सुरक्षा कारणों की वजह से लिए गए हैं तो स्पष्ट संवाद जरूरी है, जनता को बताना चाहिए। और अगर राजनीतिक समीकरणों के तहत है तो इतिहास उसका मूल्यांकन करेगा। पश्चिम एशिया पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसे में नेतृत्व का हर कदम सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक संकेत भी होता है। यानी आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह कदम एहतियात था या कमजोरी। लेकिन फिलहाल जो बहस है वो केवल इजराइल की नहीं है, पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर है। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल हैं, आपके मन में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति है वो इस सच को जान सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।